तो दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे और अंतिम निर्णायक टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों को आया तूफान, जहां पर एक बार फिर से टीम इंडिया के खली के नाम से मशहूर शिवम दुबे तो वही दोस्तों आईपीएल स्टार रिंकू सिंह ने अंतिम के ओवरों में आकर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी और लगभग हार चुके मुकाबले में आयरलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ते हुए दे दी उन्हें तीसरे टी20 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और आयरलैंड के बीच डबलिन में खेले गए सीरीज के अंतिम और निर्णायक टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी रिंकू सिंह और शिवम दुबे की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया आयरलैंड दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर दोस्तों अब तक खेले गए सीरीज के 2 टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला डबलिन में खेला जाता है, जहां पर टीम इंडिया की कमान तेज तर्रार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद शाम 7 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां स्टर्लिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। तो वही दोस्तों टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वही दोस्तों इसके बाद पारी की शुरुआत करने के लिए आयरलैंड की ओर से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज एंड्रयू बल्बर्नी और कप्तान पॉल स्टर्लिंग मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों सबसे पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से विकेट टेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है बल्बर्नी से और ओवर की पहले ही तेज गति से फेंकी गई आउटस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से कोण बदलकर सीधा अंदर की तरफ आती है और बल्बर्नी के पैर से जाकर लगती है, जहां पर दोस्तों बुमराह के द्वारा जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अंपायर इस अपील को नकारते हुए नॉट आउट करार दे देते हैं और इस प्रकार से बल्बर्नी बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अगली ही ऑफ कटर गेंद पर बल्बर्नी सिंगल लेकर सबसे पहले स्टर्लिंग को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर स्टर्लिंग बुमराह को टारगेट करते हुए अंतिम की 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 13 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए विकेट टेकर गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां उनका सामना होता है बल्बर्नी से और शुरुआत में अर्शदीप अपनी लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और 3 लगातार गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक करते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बल्बर्नी फुल टॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप के माध्यम से 4 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से इस ओवर में कुल 13 रन आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को आना पड़ता है, जहां पर स्टर्लिंग का रौद्र रूप देखने को मिलता है और पहले ही पटकी हुई बाउंसर गेंद पर गली की दिशा में करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम फुल टॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस तरह से दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर ठीक से नजरें जमाते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते पावर प्ले के खेल में आयरलैंड की टीम बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 65 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की एंट्री होती है और आते ही आयरलैंड पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर आते ही पहले ही ओवर में दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर आयरलैंड की टीम को बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर रवि बिश्नोई 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे कप्तान स्टर्लिंग को सीमा रेखा के पास 38 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। जिसके बाद दोस्तों बल्बर्नी का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में मार्क अडायर आते हैं, लेकिन दोस्तों सिंगल लेकर बल्बर्नी को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर दोस्तों इसी ओवर की अंतिम लेग कटर गेंद पर रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में बुरी तरह से फंस जाते हैं और गेंद उनके पैड से लगती है और एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और इस तरह से 30 रनों के निजी स्कोर पर बल्बर्नी भी एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से रवि बिश्नोई एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर आयरलैंड की बल्लेबाजी की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मार्क अडायर का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में कर्टिस केम्पर आते हैं, जहां पर दोस्तों सिंगल डबल की मदद से दोनों ही सलामी बल्लेबाज कछुए की चाल से टीम के स्कोर को 12 ओवर के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर 103 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज अर्शदीप के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है, जहां पर अर्शदीप 11वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर आयरलैंड की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां सबसे पहले मार्क अडायर को तीसरी गेंद
गेंद पर विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों 22 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही गेंद पर जॉर्ज डकरेल को एक तेजी से 155 किलोमीटर की यार्कर गेंद पटककर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जो कि बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से हर्षदीप अपने इस ओवर में पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और जाते जाते 2 विकेट के साथ इस ओवर को मेडन देकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से अभी भी कर्टिस केम्पर अंगद की तरह क्रीज पर डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में हैरी टेक्टर मैदान पर आते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और देखते देखते 18 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 180 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में एक बार फिर से तेज गेंदबाज हर्षदीप को टारगेट करते हुए पहली ही गेंद पर केम्पर के द्वारा 111 मीटर का लमसम छक्का लगा दिया जाता है और अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर सबसे पहले केम्पर मात्र 33 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार दोस्तों इसी ओवर में अंतिम की 2 गेंदों पर 2 चौके और 1 गेंदों पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए इस ओवर में 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से हर्षदीप को पूरी तरह से टारगेट करते हुए पूरी तरह से उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 20वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कप्तान जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर हैरी टेक्टर का विकराल रूप देखने को मिलता है और बुमराह को लगातार 4 गेंदों पर 4 चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से 16 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से आयरलैंड की टीम पूरे 20 ओवर के खेल में 4 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 222 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 223 रनों का लक्ष्य दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। जहां पर दोस्तों आयरलैंड की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अडायर आते हैं, जहां पर दोस्तों पहले ही फुल टॉस गेंद पर यशस्वी जायसवाल कवर की दिशा में खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से टीम इंडिया का आगाज करते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना पसंद करते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आयरलैंड के तेज गेंदबाज मैकार्थी आते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल अपने हाथ खोलते हुए मैकार्थी को टारगेट करते हैं और 2 लगातार छक्के और 2 चौकों की मदद से मैकार्थी को 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों तीसरे ओवर में एक बार फिर से गायकवाड़ का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर लिटिल को टारगेट करते हुए बैक टू बैक 3 करारे फाइनल की दिशा में लगातार चौके जड़ देते हैं और आगे भी दोस्तों दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और देखते देखते 6 ओवर की खेल में टीम इंडिया के स्कोर को बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 62 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में एक बार फिर से आयरलैंड के गेंदबाज हैरी टेक्टर गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर सबसे पहले गायकवाड़ का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहली ही गेंद पर जोरदार छक्के से उनका स्वागत करते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर दोस्तों जायसवाल 5वीं गेंद पर बेहतरीन रिवर्सिप के माध्यम से 4 रन जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर ललचाती हुई गेंद को बढ़कर मारने के चक्कर में स्टंप से काफी आगे निकल जाते हैं और इस प्रकार से विकेट कीपर के द्वारा उन्हें स्टंपिंग कर दिया जाता है और इस तरह से टीम इंडिया को 65 रनों के निजी स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद गायकवाड़ का साथ देने तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर जल्दबाजी के चक्कर में हाना हाना करते रह जाते हैं और एक गलत कॉल की वजह से रनआउट का शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से गायकवाड़ 30 रनों की निजी पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस तरह से एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया भारी मुश्किल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर सलामी विकेट कीपर संजू सैमसन आते हैं, यहाँ पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए सिंगल डबल की मदद से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और इस प्रकार से 10 ओवर के खेल में टीम इंडिया के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 90 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की गेंदबाजी करने एक बार फिर से टेक्टर आते हैं, जहां पर संजू सैमसन का विकराल रूप देखने को मिलता है और अपने ही रंग में दिखाई देते हुए 2 लगातार गगनचुंबी छक्के और अंतिम गेंद पर 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 12वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज लिटिल आते हैं, जहां पर लिटिल को टारगेट करते हुए तिलक वर्मा लगातार 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से मात्र 24 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और दोस्तों इसके बाद तो आयरलैंड के तेज गेंदबाजों से लेकर स्पिन गेंदबाजों पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज पूरी तरह से भारी पड़ जाते हैं और कहर बनकर टूट पड़ते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को जीत की दहलीज के काफी करीब लाकर खड़ा कर देते हैं और देखते ही देखते 17 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 165 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों मैच का असली रोमांच तो अब शुरू होता है, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगले 3 ओवरों में 58 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों 18वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आयरलैंड के विकेट टेकर गेंदबाज यंग आते हैं, जहां पर उनका सामना होता है तिलक वर्मा से और तिलक वर्मा पहली 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद यंग शानदार वापसी करते हैं और 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करने के चक्कर में तिलक वर्मा सीमा रेखा के पास 51 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों
इसके बाद संजू का साथ देने के लिए आईपीएल स्टार रिंकू सिंह आते हैं, जहां पर दोस्तों सिंगल को डबल करने के चक्कर में हड़बड़ी कर बैठते हैं और इस प्रकार से संजू सैमसन भी एक गलत कॉल के चक्कर में रनआउट का शिकार हो जाते हैं, जहां पर संजू सैमसन 32 रनों की पारी का अंत हो जाता है और इस प्रकार से टीम इंडिया इस मुश्किल संकट में आ जाती है। लेकिन दोस्तों अब रिंकू सिंह का साथ देने के लिए मैदान पर खली के नाम से मशहूर विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे संकट मोचन का रूप लेकर आते हैं, जहां पर दोस्तों 19 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अडार आते हैं, जिनका सामना होता है रिंकू सिंह से और शुरुआत की 2 यार्कर गेंदों पर रिंकू सिंह को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और 2 गेंदों पर बिल्कुल भी रन नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कपड़ बांधकर आए रिंकू सिंह अगली 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को अभी भी बरकरार रखते हैं, क्योंकि दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को जीत हासिल करने के लिए अगली 6 गेंदों में पूरे 26 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों शिवम दुबे का सामना होता है 20वें ओवर में तेज गेंदबाज यंग से, जहां पर पहले ही तेज गति से फेंकी गई यार्कर गेंद शिवम दुबे को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देती है और इस गेंद में कोई भी रन नहीं आते। लेकिन सर पर कपड़ बांधकर आए शिवम दुबे अगली 5 गेंदों पर रिंकू सिंह स्टाइल में लगातार 5 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस नामुमकिन लग रहे स्कोर को हासिल कर लेते हैं। इस तरह से तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया आयरलैंड को उसके उसी के घर में घुसकर पूरी तरह से निस्ते-नाबूद करते हुए क्लीन स्वीप कर देती है और इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है।